हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो आज हम बात करेंगे आरजीबीबी में जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अव्यवस्था के बीच हुई प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 120 क्वालिफाई हुए, बाकी कैंडिडेट्स बोले शिकायत कैसे करें, हमारे कैरियर पर बात आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे कि मेरी आइडेंटिटी, नेम और करंट एड्रेस जो आपसे शेयर की है वो नहीं आना चाहिए। मतलब एक जो है कैंडिडेट है जो कि दैनिक भास्कर वाले रिपोर्टर को बता रहा है नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे कैरियर पर बात आ सकती है और मुझे पर्सनली में प्रॉब्लम हो सकती है लेटर ऑन। यह कहना है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीबीबी के द्वारा 14 अक्टूबर को आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 में शामिल कैंडिडेट्स का दरअसल भारी अव्यवस्थाओं के बीच हुई इस प्रवेश परीक्षा का 3 दिन बाद 18 अक्टूबर को शाम को रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहाँ पे कुछ लोगों का ऑफलाइन हुआ, कुछ लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। परीक्षा सही से नहीं हुई, ऐसे में कैंडिडेट्स का रिजल्ट बिगड़ गया, लेकिन वो इसकी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भविष्य को लेकर डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अ, मतलब आरजीबीबी के अंदर ही आपको पीएचडी में रिसर्च करना है, रिसर्च वर्क करना है। वही कैंपस होगा। यदि मान लीजिए कोई कंप्लेन कर दिया किसी ने और कल को आप तो क्वालिफाई हो, और यदि नहीं है क्वालिफाई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना। इस वजह से इन लोगों ने शिकायत नहीं करी। यह बात उन्होंने दैनिक भास्कर को बताई। उधर विश्वविद्यालय के पास इस संबंध में लिखित कोई शिकायत नहीं आई। वो कैसे करेंगे शिकायत जब डर है, क्योंकि ज़्यादातर जो फैकल्टीज़ हैं वो वहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या कि फिर कैंपस में ही जो भी मतलब डिपार्टमेंट है में उनमें पढ़ाते हैं, एज अ संविदा, एज अ गेस्ट, है ना। इस तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए है ना। ना तो वो शिकायत कर सकते हैं, ना ही इसकी मतलब जांच की मांग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के पास इस संबंध में लिखित शिकायत नहीं आई, इसीलिए ना तो इसकी जांच कराई जा रही है, ना ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जबकि परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी भी वहीं मौजूद थे। कैंडिडेट ने बताया कि ऑनलाइन एग्जाम की स्क्रीन पर एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए 40 मार्क्स दर्शाए थे, लेकिन उन्हें ही क्वालिफाई किया गया जिनके 50 मार्क्स आए। एक पेपर में 60 अंक था, इसमें 30 या 30 से अधिक अंक लाने वाले उम्मीदवारों को ही क्वालिफाई किया गया। रिजल्ट ऑर्डिनेंस 11 के अनुसार, मतलब जो ऑर्डिनेंस है ना है उसके अनुसार ही बनाया गया, लेकिन इसकी जानकारी कैंडिडेट्स को नहीं दी गई। विश्वविद्यालय यह जानकारी भी उजागर नहीं कर रहा है कि परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा में ड्यूटी करने वाले टीचर्स बताते हैं कि 500 उम्मीदवार शामिल थे। ठीक है, तो चलिए और आगे देख लेते हैं। पहले दिन भी नहीं की शिकायत। ज़्यादातर उम्मीदवार आरजीबीबी से संबंधित कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने परीक्षा के दिन भी शिकायत नहीं की। उनका कहना ये है कि 2 मिनट नहीं लगेंगे या नौकरी से निकलवा देंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा में कोई ऑब्जर्वर भी नहीं भेजा था, ये बात कही जा रही है। तो एक्सपर्ट व्यू दोबारा हो परीक्षा। एक्सपर्ट व्यू कहते हैं 2 अलग-अलग मेथड से परीक्षा नहीं हो सकती। इससे वैल्यूएशन मेथड में अंतर आ जाता और रिजल्ट भी समान नहीं आता। विश्वविद्यालय को दोबारा से परीक्षा कराना चाहिए। पूर्व रजिस्ट्रार व्यू, है ना, त्रिपाठी जी हैं, वो कह रहे हैं। और क्या किया गया है, 1 मिनट में और बता देती हूँ। 16 ब्रांचों में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में 120 उम्मीदवार की क्वालिफाई हो सके, है ना। गणित में एक, सीएस और आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिर्फ 3 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। इनके पेपर में भी लापरवाही सामने आई थी। ऑनलाइन पेपर था लेकिन ऑफलाइन कराया गया। कुछ का पेपर तो 2 घंटे में हुआ, तो कुछ ने इससे ज़्यादा समय लिया। ठीक है, चलो। और ये
जो दैनिक भास्कर रिपोर्टर हैं उनके पास ये मैसेज आया था कैंडिडेट के थ्रू। एक रिक्वेस्ट थी सर कि आपसे कि मेरी आइडेंटिटी, नेम और करंट एड्रेस जो मैंने आपसे शेयर किया है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे कैरियर पे बात आ सकती है और मुझे पर्सनली भी प्रॉब्लम हो सकती है लेटर ऑन, है ना, इसके बाद भी। चलो, अब ये क्या कहते हैं, अभी कोई शिकायत नहीं हुई है, ऐसी बात कही जा रही है। जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर RS राजपूत रजिस्ट्रार हैं, रिजल्ट को सही मायने है ना, सही माने, है ना, रिजल्ट को सही माने। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, मेरे पास कॉपी नहीं है। एग्ज़ाम को ऑर्डिनेटर आशना तिवारी कोऑर्डिनेटर आशना तिवारी का कहना है कि आपको जानकारी भेज दी गई थी। एक मिनट, फिर क्या कहते हैं, मुझे जानकारी व्हाट्सअप की है और बताया है कि हम रिज़ल्ट जारी कर रहे हैं। रिज़ल्ट वेबसाइट पर आ गया है। अच्छा, मतलब कुछ उन्हें बातें हुई, अच्छा फाइल बुलवा रहा हूँ ऐसा करके। आपने पता लगाया परीक्षा में क्या क्या गड़बड़ी हुई थी? नहीं, अभी तक तो किसी ने शिकायत नहीं की है। परीक्षा के दौरान आप खुद मौजूद थे। सर्वर स्लो था इसलिए ऑफलाइन परीक्षा ली गई, लेकिन सवाल तो वही थे। ठीक है, तो यही की गड़बड़ी है शामिल आई, लेकिन आप लोग का यही रहता है ना कि आप लोग पढ़ा रहे होते हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो डर की वजह से आप मतलब कंप्लेन भी नहीं कर पाते हो। ये अपने हक के लिए तो आवाज़ उठानी ही चाहिए, क्योंकि आपको आगे भी, यदि आपने इस कंपटीशन में आपने अपनी अपनी हक की बात नहीं रखी तो बाद में आप क्या रख पाओगे, है ना। इसलिए अपनी हक की बात रखो यूनिटी के साथ। पर्टिकुलर एक एक को ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी को प्रॉब्लम हो तब आपकी बातें सुनी जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से अपनी बातों को सॉल्व करवाया जा सकता है। अब जो है सो है, इसी को ही रिजल्ट माना जाएगा। यदि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे, है ना, कि रिजल्ट दोबारा हो, मतलब परीक्षा एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, तो बता दूंगी मैं। ठीक है, थैंक